तो डे वन को मैं स्पॉन होता हूँ एज अ स्पाइडरमैन एंड मेरी इन्वेंट्री में काफी सारा स्पाइडर का सूट था। तो मैं जल्दी से उस स्पाइडर के सूट को पहनता हूँ। इस सूट को पहनने के बाद ना मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे काफी ज्यादा पावरफुल महसूस हो रहा था। वैसे ये सारी चीजें साइड में हटाते हैं एंड सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। हमने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बनाया, हमने यहाँ पे अपने वुडन टूल्स बनाए। इसके बाद मैं स्टोन कलेक्ट करने के लिए जाता हूँ, जहाँ पे मैं अपने लिए स्टोन के टूल्स में अपग्रेड हो जाता हूँ। अब फाइनली हमारे पास स्टोन का टूल आ गया है, तो मुझे अपनी पावर को टेस्ट करना था। इसलिए मैं अपने वेब शूटर की मदद से ना यहाँ पे क्लाइंब करता हूँ माउंटेन को एंड इससे क्लाइंब करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं फॉल डैमेज तक भी नहीं लेता। अब इसके बाद मैं काफी सारे वुड को कलेक्ट करता हूँ, जिससे हम अपना बेस बना रहे हैं। ये जो बेस है ना, ये हमारा एवेंजर टावर जैसा लगने वाला है, जिसका भी मैं सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना रहा हूँ। हालांकि हमारा ये बेस अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन बाद में ये बहुत अच्छा दिखने वाला है। इसके बाद मैं वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए निकल चलता हूँ, जहाँ पे मुझे एक विलेजर दिखाई देता है जिसे एंडरमैन परेशान कर रहा था। तो मैं उस एंडरमैन को समझाता हूँ, वो समझता तो नहीं है, इसलिए हमारे बीच में फाइट होती है। मैं एंडरमैन को मारता हूँ, लेकिन एंडरमैन ना डर के फिर यहाँ भाग जाता है। विलेजर मुझे थैंक यू बोलता है एंड बदले में मुझे काफी सारी चीजें देता है, जो कि मेरे खाने के काम आ सकती है। मैं ये सारी चीजें लेके अपने बेस तरफ जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ आयरन कलेक्ट करने के लिए केव में आता हूँ, ताकि मैं एक पिकैक्स, एक शीयर एंड एक बाल्टी को क्राफ्ट कर सकूँ। अब ये सारी चीजें होने के बाद मैं अपने लिए एक फार्म को बनाता हूँ, जहाँ पे उस विलेजर ने हमें जो सीड दिया है ना, उन सबको मैं प्लांट कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं दोबारा से जाता हूँ यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब हमें अपना बेस का ना फर्स्ट फ्लोर को क्राफ्ट करना है एंड इससे मैं ब्रिक वाले वुड से क्राफ्ट कर रहा हूँ, जो देखने में काफी ज्यादा कमाल का लुक दे रहा था मुझे। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टनल बनाया, जहाँ पे मैं अपने लिए ना माइनिंग करने वाला हूँ। लेकिन तभी मुझे दूर पे ना एक आवाज आती है। मैं उसे चेकआउट करने के लिए जाता हूँ, तो मुझे यहाँ आयरन मैन दिखाई देता है। मैं देखता हूँ कि आयरन मैन शायद मुझे बिल्कुल नहीं पहचान रहा है, जिसकी वजह से वो मुझे यहाँ पे अटैक करना शुरू करता है। मैं आयरन मैन को समझा रहा था कि मैं पीटर पाकर हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहा था। 2-3 बार अटैक किए, लेकिन फिर उसे याद आ जाता है कि मैं पीटर पाकर हूँ। हालांकि ये आयरन मैन लगता है कि थोड़ा सा भाई भुलक्कड़ टाइप का है, मूवी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैं इस आयरन मैन को लेके ना अपने बेस पर आता हूँ एंड दोबारा से अपना जो बेस बनाना शुरू कर देता हूँ। और इस बार हमने यहाँ पे तीसरा फ्लोर या कि सेकंड फ्लोर को भी क्राफ्ट कर लिया है। अब हमारा बेस थोड़ा बढ़िया दिख रहा था। इसके बाद मैं वर्ल्ड एक्सप्लोर करता हूँ, जहाँ पे मुझे एक विलेज दिखाई देता है, जहाँ पे मेरी बिरादरी के स्पाइडर जो है इस पूरे विलेज पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे नहीं पहचान रहे। इसलिए मैं और आयरन गोलम मिलके इन सारे स्पाइडर्स को किल करते हैं। अब सारे स्पाइडर किल करने के बजाय में ना मुझे यहाँ पे विलेजर काफी सारे शीप देते हैं, जिसे लेके मैं अपने बेस पर आता हूँ एंड ये शीप मुझे काफी सारा वूल देते हैं। इस वूल से मैं अपने लिए बेड क्राफ्ट करता हूँ एंड आयरन मैन को भी एक बेड देता हूँ। और आयरन मैन ने क्या अपना बेस बनाया भाई, नेदरराइट, गोल्ड, आयरन सबका इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद मैं निकल जाता हूँ वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे मैं दोबारा से वुड कलेक्ट कर रहा था और साथ ही कुछ स्टोन भी कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि अब हमें फर्नेस बनाना है, ताकि हम अपने किचन को थोड़ा सा अच्छा से डेकोरेट कर सके। ये हमारा किचन बन चुका है एंड ये हमारा टावर है ऊपर वाला, जहाँ से हम सब पे नजर रख सकते हैं। अब इसके बाद ना बारिश होने लगती है एंड इस मौसम में बारिश तो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, जो कि हमारा थॉर है। इसलिए मैं चेकआउट करने चाहता हूँ कि आपकी थॉर कहाँ पे है। तो थॉर मुझे यहाँ एक बहुत बड़े येटी मॉन्स्टर से फाइट करता हुआ दिखाई देता है। मैं उस मॉन्स्टर से ना फाइट करने के लिए जाता हूँ, ताकि थॉर की मदद कर सकूँ। लेकिन ये मॉन्स्टर एक्चुअल में काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से फाइट करते करते मैं बेहोश हो जाता हूँ। जब मुझे होश आता है तो मैं अपने घर पे था एंड थॉर मुझे थैंक यू कहने के लिए एक नया वेपन देता है, जो एक तरह का छोटा सा नाइफ था, लेकिन काफी पावरफुल था। इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा से वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हुए, तो मुझे यहाँ पे एडमेंटियम दिखाई देता है, जो कि एक नया तरह का और था। तभी यहाँ पे अचानक से आयरन मैन भी आ जाता है एंड कहते हैं कि एडमेंटियम हमारे सूट को अपग्रेड करने में काफी काम आ सकता है। इसलिए मैं ये सारे कलेक्ट करता हूँ, उसे देता हूँ एंड आयरन मैन मुझे एक नया सूट देता है, नया वेब शूटर देता है, जो कि पहले से ज्यादा पावरफुल है एंड इसमें ना रेड एंड ब्लैक कलर का मिक्सचर डाला हुआ है, जिसकी वजह से मेरे हार्ट भी 15 हो चुके थे भाई एंड ये काफी कमाल का लग रहा था। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मुझे वेनम एंड उसका चेला आदमी दिखाई दे रहा था। मुझे लगता है ये दोनों कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है भाई। अब ये दोनों आपस में अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, तो मैं उसका चेला के पास जाता हूँ उसे पूछने के लिए कि क्या तुम लोग गुटरगू कर रहे थे भाई, क्या खिचड़ी पका रहे हो। तो वो मुझे बताता है कि उन्होंने यहाँ पे ना कैप्टन अमेरिका को ट्रैप करके रखा हुआ है। मैं पूछता हूँ कहाँ पर है, जल्दी बता वरना इस चाकू से काट दूंगा तेरे। तभी वो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा मैप देता है, जिसमें बताता है कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका को ट्रैप करके रखा हुआ है। मैं इस मैप को लेके ना अपने बेस पे जाता हूँ और आयरन मैन को बताता हूँ कि इन्होंने कैप्टन अमेरिका को ट्रैप करके रखा हुआ है एंड हमें शायद वेनम को खत्म करना होगा। आयरन मैन कहता है कि हमें एक नया सूट की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे ना कुछ रेस्टोरेंट माइन करने के लिए जाता हूँ। साथ ही रेस्टोरेंट माइन करते हुए मुझे कुछ डायमंड मिल गए थे, तो मैं उन्हें माइन करता हूँ। रेस्टोरेंट वाली चीजें मैं आयरन मैन को दे देता हूँ और जो डायमंड वाली चीजें बची ना, उस डायमंड से मैं अपने लिए यहाँ पे डायमंड के टूल्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें अब थोड़ा सा अपग्रेडेशन चाहिए। इसके बाद मैं अब मेरे पास खाना कम था, तो मैं यहाँ पे वाटरमेलन कलेक्ट करता हूँ और अपने बेस को ना चारों तरफ से एक फेंस से कवर कर देता हूँ, ताकि कोई अंदर ना आ पाए। लेकिन तभी काफी बड़े बड़े मॉस्किटो यानी मच्छर आ जाते हैं यहाँ पे, जिनसे मैं फाइट कर रहा था अपने वेब स्विंग की मदद से। तभी आयरन मैन यहाँ पे आके अपने लेजर का भी इस्तेमाल करता है। हम लोग दोनों देख रहे थे कि ये पहली बार इतना बड़ा बड़ा मॉस्किटो हमने देखा है।
अब रात हो चुकी है, मैं काफी थक गया हूँ, इसके लिए मैं सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ कैप्टन अमेरिका को बचाने के लिए, जिसकी वजह से मैं उस मैप को फॉलो करते हुए एक केव के अंदर आता हूँ, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि कैप्टन अमेरिका एक केव के अंदर में बंद है। इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए, मैं यहाँ पे ना उस वाले चेले से फाइट करता हूँ जो कि वेनम का चेला है। लेकिन वेनम का जो चेला है यहाँ पे एंडेमाइट को स्पॉन करता है, जो कि एक तरह से वेनम एंडेमाइट थे। एंड ये एंडेमाइट को डैमेज नहीं पड़ रहा था, बल्कि ये मेरे सूट में ना अब्सॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं एक ब्लैक स्पाइडरमैन बन जाता हूँ। बट इससे बनने के बाद ना मुझे काफी ज्यादा पावर आ रहा था एंड मेरे हार्ट 20 हो चुके थे। मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। इसके बाद मैं यहाँ पे कैप्टन अमेरिका को बचाता हूँ, उसे अपने बेस पर लेके आता हूँ। कैप्टन अमेरिका थैंक यू बोलने के लिए मुझे काफी सारे यहाँ पे अपना आइटम देता है, जो कि पता नहीं क्या काम आने वाला है। एंड मैं यहाँ पे कैप्टन अमेरिका के लिए एक नया बेस भी बना देता हूँ। मेरे बेस के पास में कुछ पिग्स थे, लेकिन तभी मैं नोटिस करता हूँ कि एंडेमाइट जो थे वो हमारा ना फायर की वजह से मेरे सूट से अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे अब और ज्यादा बेटर फील हो रहा था। एंड अब मैं काफी अच्छा फील भी कर रहा था। इसके बाद मैं एक सिटी के अंदर आता हूँ, जो कि विलेजर ने बनाया हुआ था। एंड ये सिटी को देख के लग ही नहीं रहा था कि इन विलेजर ने इतना कमाल का सिटी भी बना सकते हैं। इस सिटी का सबसे ऊपर वाले टावर में खड़ा था, लेकिन तभी मुझे यहाँ पे कुछ आवाज सुनाई देती है। एंड मैं उस चीज को चेकआउट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक सैंड मॉन्स्टर दिखाई देता है। ये सैंड मैन नहीं, सैंड मॉन्स्टर है, जो कि मुझे अपनी तूफान फंसा के ना भाई दूर फेंक दे रहा था। मैं सोच रहा था कि आखिर इससे फाइट कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेब शूटर का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी उसे कोई डैमेज नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे एंटमैन आ करता है एंड वो कहता है कि वो मेरी मदद करेगा। वो छोटा होकर उसके बीच में जाएगा एंड उसका हार्ट को ब्रेक कर देगा। एंड इसके लिए मुझे उसका ध्यान भटकाना होगा, तो मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ। एंटमैन उसके बीच में जाता है एंड हम दोनों मिलके ना उसे खत्म कर देते हैं। इसके बाद मैं अपने यहाँ पे घर निकल चलता हूँ, जहाँ पे रास्ते में ना मुझे यहाँ कुछ गाय मिलती है, तो मैं कलेक्ट करता हूँ। एंड मुझे यहाँ पे आयरन मैन बताता है कि अभी उसने मेरे लिए एक ट्रेनिंग रूम बनाया हुआ है, जहाँ पे मुझे अपनी ट्रेनिंग करके अपनी पावर को इंक्रीज करना होगा। एंड अभी मुझे मेरा लेवल 1 को कंप्लीट करना होगा। और लेवल 1 भाई काफी बड़े बड़े बिल्डिंग यहाँ स्पॉन हो चुके थे, और साथ ही यहाँ पे काफी सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स भी थे, जिनसे मुझे फाइट करनी थी। अब उनसे फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था। एंड ये थोड़े से कमजोर भी लग रहे थे मुझे, क्योंकि मैंने वेब शूटर की मदद से ना काफी आसानी से हरा देता हूँ। और इस तरह से मैं यहाँ पे लेवल 1 को कंप्लीट कर देता हूँ। आयरन मैन मुझे दिखाता है कि अगर मैंने सारे लेवल कंप्लीट किए तो वो मुझे एक नया सूट देने वाला है, जो कि बहुत ही कमाल का लगेगा। इसके बाद मैं अपने बेस पे ना दोबारा से ध्यान देता हूँ एंड इस पे थोड़ा सा और डिटेलिंग डालता हूँ। एंड आई थिंक नीचे वाला जो हिस्सा है वो परफेक्ट बन चुका था। मैं यहाँ पे कुछ क्ले कलेक्ट करके ना वापस आ ही रहा था, लेकिन तभी मुझे यहाँ पे कैट दिखाई देती है। मैं उस कैट को देखता हूँ कि वो पेड़ में फंस चुकी है। अब उसे उतारने के लिए मैं जाता हूँ, लेकिन तभी देखता हूँ कि एक टाइगर मेरे पीछे पड़ जाता है। अब इस टाइगर से बचने के लिए मैं काफी ज्यादा तेज भागता हूँ, लेकिन ये टाइगर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी मुझे यहाँ पानी दिखाई देता है, जिसमें टाइगर वापस आ नहीं पाता, और मैं उसे बचा लेता हूँ। और इस तरह से मैं अपने बेस पर आता हूँ, तो देखता हूँ कि आयरन मैन ने आधा सूट कंप्लीट कर लिया, बस हेलमेट बाकी है मेरा ऊपर वाला, और उसके बाद मुझे ये सूट मिल जाएगा और मैं पावरफुल बन जाऊंगा। वेल, अब ये सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन आयरन मैन मुझे एक नया वेब शूटर देता है, जो कि एडवांस वेब शूटर था। एंड इसे मैंने ज़ॉम्बीज पे ट्राई किया, तो मुझे पता चला कि ये तो एक ही बार में मर जा रहे थे, ये यानी कि ये काफी पावरफुल है। इसके बाद मुझे यहाँ पे ना वापस आते समय एक थॉर का हैमर दिखाई देता है, जिसे मैं उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझसे उठ नहीं रहा था। थॉर कहता है कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं वर्दी उतना नहीं बना हूँ, इसलिए मैं उसे उठा नहीं पा रहा था। यहाँ हालांकि इसके बाद थॉर मुझे एक जगह लेके जाता है, जहाँ पे काफी बड़े बड़े म्यूटेंट स्केलेटन ने अपना राज किया हुआ था एंड पूरा विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। थॉर कहता है कि हमें इन सबको रोकना पड़ेगा। थॉर अपना हैमर की मदद से सबको रोक रहा था एंड मैं अपने वेब शूटर का इस्तेमाल करता। भाई जो आयरन मैन ने वेब शूटर दिए थे ना, बहुत कमाल के थे, क्योंकि हम दोनों मिलकर उन सबको किल कर देते हैं। इसके बाद मैं थॉर को ना अपने घर पे इनवाइट करता हूँ एंड उसके लिए भी एक रूम बनाता हूँ, क्योंकि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन तो पहले से है, तो मैं यहाँ पे थॉर को भी रखता हूँ। और उसके लिए भाई पूरा एकदम शाही वाला गोल्डन रूम बनाता हूँ, जो उसे काफी ज्यादा पसंद भी आता है। वेल, इसके बाद मैं अपने बेस में थोड़ा सा डिटेलिंग डालता हूँ और ग्लासेस से अपना सेकंड फ्लोर भी कंप्लीट कर देता हूँ। अब ये थोड़ा थोड़ा एवेंजर बेस जैसा लगना शुरू हो चुका था। अब अपने बेस के लिए आइटम ढूंढते हुए ना मैं यहाँ पर आ चुका था ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर में, जो कि काफी ज्यादा ब्लैक ब्लैक लग रहा था, पूरा काला था, और बीच में मुझे यहाँ पे वेनम दिखाई देता है। मैं सोच रहा था कि आई थिंक मुझे वेनम से एक बार फाइट करनी चाहिए, क्योंकि मैं वेनम से मे भी ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे पता तो चले कि मेरा जो फाइनल बॉस है कितना ताकतवर है, तो मैं उससे फाइट करता हूँ। लेकिन मुझे पता चलता है कि भाई मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी हालत करता है एंड मेरा आधा हार्ट बचता है। मुझे लगता है मेरा काम खत्म हो जाएगा हार्डकोर के अंदर में। लेकिन तभी यहाँ पे आयरन मैन आता है मुझे बचाने के लिए, एंड वो यहाँ पे वेनम को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है एंड हम दोनों यहाँ पे बच के निकल चलते हैं। वेल, यहाँ पे घर आने पे आयरन मैन मुझे बताता है कि मेरा अभी सूट पूरा तैयार नहीं है, तो मुझे क्यों जाना था वेनम से फाइट करने के लिए। पहले पूरा सूट तैयार हो जाए, उसके बाद मुझे वेनम से फाइट करना है। मैं उसकी बात वैसे ही मानता हूँ। एंड उसके बाद आयरन मैन मुझे यहाँ पे ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, जो लेवल 2 था मेरा ट्रेनिंग का। यहाँ पे मुझे काफी सारे स्केलेटन से फाइट करना था। वैसे तो मेरे पास एडवांस वेब शूटर है, जिसकी वजह से मैं उन सबको किल कर देता हूँ, लेकिन आयरन मैन कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लेवल 2 का फाइनल बॉस अभी मेरे सामने है, जो कि एक बहुत बड़ा लावा मॉन्स्टर टाइप का दिख रहा था मुझे। ये लावा मॉन्स्टर जो है अपना आयरन मैन नहीं बनाया था, जो कि थोड़ा सा ताकतवर था, लेकिन मैं इसे हरा देता हूँ।
अब इसे हराने के बाद आयरन मैन मुझसे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो चुका था एंड वो कहता है कि ये रहा मेरा सूट जो कि उसने वादा किया था। और भाई ये सूट काफी ज्यादा नैनो टेक्नोलॉजी से बना था और बहुत ही पावरफुल था। इसे पहनने के बाद ना मेरे यहाँ पे जो है हार्ट्स जो है 25 हो चुके थे और मेरे काफी अलग अलग पावर भी अनलॉक हो चुके थे। भाई ये हुआ ना, और मैं आयरन मैन की तरह अब लेजर भी शूट कर सकता हूँ। भाई साहब क्या पावर मिला है। अब इसके बाद मैं अपने बेस पे थोड़ा सा और डिटेलिंग डालता हूँ एंड हमारा बेस ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका था। पूरा एवेंजर वाला लुक दे रहा था। मैंने यहाँ पे अपना फार्म को दोबारा से एक बड़ा सा बिल्ड किया और यहाँ पे अब मुझे लगता है कि आई थिंक वेनम से फाइट करना चाहिए। लेकिन तभी ऊपर से एक बुक गिरता है जिसमें हैरी के बारे में लिखा होता है, हे स्पाइडरमैन मीट मी एट दिस कोऑर्डिनेट। ये हैरी कौन है भाई? लेट्स चेक आउट। अब इस चीज को चेकआउट करने के लिए मैं उस कोऑर्डिनेट पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे एक वुडलैंड मैंशन दिखाई देता है। अंदर जाने पे मुझे पता चलता है कि ये तो हैरी है जो स्पाइडरमैन का दोस्त है, लेकिन वो पुराने वाले पीटर पाकर का। अब इसे मैं पीटर पाकर लग रहा था जिसने उसके डैड को किल किया। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भाई मैं दूसरा पीटर पाकर हूँ, मैं तेरा वाला पीटर पाकर नहीं हूँ। लेकिन वो मुझसे फाइट कर रहा था। हालांकि मैं उससे फाइट करता हूँ और उसे हराने की कोशिश करता हूँ। काफी ज्यादा डैमेज देने के बाद मैं उसे यहाँ पे अपना मास्क उतार के दिखाता हूँ, भाई देख मैं तेरा वाला पीटर नहीं हूँ। तब वो मान जाता है भाई एंड मुझसे सॉरी कहता है। बोलता हूँ कि अब भाई ध्यान रख, किसी और पीटर को मेरे को पीटर समझ लिया, चल। इसके बाद मैं यहाँ से निकल चलता हूँ। अब में हमारा जो बेस है ना वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था एंड ये देखो कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। अब हमारा बारी है सिर्फ और सिर्फ उस वेनम को हराना। तभी यहाँ पे कैप्टन अमेरिका कहता है कि अगर मुझे लगता है कि मैं सारा पावरफुल बन चुका हूँ तो उससे फाइट करूँ, और कैप्टन अमेरिका मुझे नीचे ढकेल देता है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका भी खुद नीचे में आता है। ओके, तो मुझे अपनी पावर को प्रूव करने के लिए यहाँ पे कैप्टन को हराना पड़ेगा। कैप्टन अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके बार बार बच रहा था मुझसे, लेकिन मैं फिर यहाँ पे ना अपने वेब शूटर का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे काफी सारे जाल की मदद से कैप्टन को है ना ट्रैप कर लेता हूँ और उसे हरा देता हूँ। कैप्टन हारने के बाद मुझे अपना शील्ड देता है, कहता है कि ये वेनम को हराने में मेरी काम आएगी। एंड ये शील्ड भाई कमाल की है भाई कैप्टन की, भाई दूर से ही हम अटैक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक एवेंजर की मीटिंग होती है जहाँ पे आयरन मैन बताता है कि वो सब भी आएगा मेरे साथ वेनम को मारने के लिए। लेकिन मैं बताता हूँ कि नहीं, मैं आ सकता हूँ, इतना दिन का ट्रेनिंग किया ताकि तुम लोग सब मेरी मदद कर सको। लेकिन तभी थॉर कहता है तुम सही कह रहे हो, और ये हैमर देता है मुझे उठाने के लिए। भाई साहब इस बार मैं इस हैमर को उठा देता हूँ एंड कहते हैं कि इतने दिन की ट्रेनिंग तुम्हें फाइनली वर्दी बना चुकी है। एंड वो मुझे इस हैमर को भी देता है जिससे मैं यहाँ पे फाइट कर सकूँ। और मैं यहाँ पे आयरन मैन को मनाता हूँ कि उस वेनम से मैं ही फाइट करूंगा अकेले, और आयरन मैन यहाँ पे मान भी जाता है। अब इसके बाद मैं निकल जाता हूँ उस वेनम को मारने के लिए, लेकिन मुझे जाना कहाँ है ये मुझे पता नहीं था। तभी मैं देखता हूँ कि वेनम का एक चिल्ला मुझे दिखाई देता है एंड मैं उसका पीछा करता हूँ। पीछा करते हुए मैं यहाँ पे डार्क फॉरेस्ट में आता हूँ जहाँ पे मुझे बहुत बड़ा कैसल दिखाई देता है। भाई वेनम का कैसल भाई बहुत बढ़िया है। मैं अंदर आता हूँ एंड देखता हूँ कि वेनम यहाँ पे मेरा ही इंतजार कर रहा था। भाई आज तो तू बचेगा या फिर मैं बचूंगा आज, या फिर अबे रुक जा, डायलॉग तो मारने दे। भाई बिना डायलॉग मारने दिए ही ये मुझ पे अटैक करना शुरू कर देता है। अब मैं इस पे ना आयरन मैन की शील्ड से अटैक कर रहा था, लेकिन ये काफी सारे ज़ॉम्बीज को स्पॉन कर दे रहा था। ये कैसे हो गया भाई? यहाँ पे मैं थॉर का हैमर का इस्तेमाल करता हूँ जो सबसे ज्यादा डैमेज दे रहा था। मेरा वेब शूटर भी काम कर ही रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा जो डैमेज है ना वो थॉर का हैमर ही दे रहा था, जो कि उसे बिजली की वजह से लग रहा था। मैं उससे काफी ज्यादा फाइट करता हूँ, थॉर का हैमर से बार बार डैमेज दे रहा था एंड उसे फायर के अंदर में लपेट के रखा होता, जिसकी वजह से फाइनली हम उसे किल कर ही देते हैं। ऑल राइट, तो हमने उसे मार दिया। लेकिन एक मिनट रुको, ये क्या हो रहा है अचानक से? हेलो, ओ नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं प्लीज, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। नहीं, नो